कंसर्न फॉर पीपल यानी कि रिलेशनशिप, और कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस। अब कंसर्न जब हम कहते हैं तब उसके लिए सदगुरु जी ने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, वो है करुणा। करुणा यानी क्या? इंग्लिश में उसे सिंपैथी कहते हैं, सिंपैथी। इंग्लिश में अब दो शब्द है, एक है सिंपैथी और एक है एम्पैथी। दोनों शब्द करुणा से बिल्कुल मेल खाते हैं, पर इन दोनों में भी अंतर है। सिंपैथी यानी क्या? सहानुभूति। किसी इंसान के प्रति सहानुभूति महसूस होना, उसके प्रति आत्मीयता होना, उसकी किसी प्रॉब्लम के प्रति हमें सहानुभूति महसूस होना, इसे सिंपैथी कहते हैं या फिर करुणा कहते हैं। लेकिन उसका और एक रंग है, फिर और एक पहलू है, वो है एम्पैथी। एम्पैथी यानी क्या? उसे जो फीलिंग है या फिर उसे जो प्रॉब्लम्स है उनसे आप रिलेट हो पाए। आप अगर उनकी प्रॉब्लम के साथ, उनके फीलिंग के साथ आप अगर रिलेट हो पाए या फिर आप समझ सके, उनका जो भी प्रॉब्लम है उसे आप समझ सके, उनकी फीलिंग आप शेयर कर पाए, तो उसे एम्पैथी कहते हैं। इसलिए कुछ लोगों को दूसरों के प्रति सिर्फ आत्मीयता नहीं होती, सिर्फ सहानुभूति नहीं होती, बल्कि उन्हें अनुभूति होती है। इसलिए एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर है। इसलिए हिंदी में मैं कहूंगा कि सिंपैथी यानी सहानुभूति और एम्पैथी यानी अनुभूति, यानी कि उनकी फीलिंग्स के प्रति, उन्हें जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें जो तकलीफ है, उनके मन में जो फीलिंग्स है, वे अगर आप अंडरस्टैंड कर पाए और अगर आप अनुभूति ले पाए उन फीलिंग्स की, उनसे अगर आप क्या कहते हैं उसे ज्वाइन हो पाए, शेयर हो पाए, तो उसे एम्पैथी कहते हैं। इसलिए सदगुरु जी ने जो करुणा शब्द का प्रयोग किया है उसका सभी दृष्टि में प्रयोग किया है। किसी इंसान के प्रति दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना, उनकी प्रॉब्लम को महसूस करना ये सही शब्द है। उनके फीलिंग्स की या उन्हें जो दुख है उस दुख को अगर महसूस कर पाया इंसान, तो फिर उसे एम्पैथी कहते। इसलिए कंसर्न फॉर पीपल, इसका अर्थ यू मस्ट बी सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक, यानी कि सदगुरु जी ने करुणा शब्द का प्रयोग किया है। उस करुणा शब्द का अर्थ इतना विशाल है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं मैनेजर, कि वे अपने सबऑर्डिनेट का विचार ही नहीं करते। उसे 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम करवाते हैं, वो थका हुआ होगा उसका भी विचार नहीं करते, उनके घर वालों के बारे में भी विचार नहीं करते। उनके घर अगर कोई दुर्घटना हुई हो तो उन्हें छुट्टी देना, उनका प्रॉब्लम समझकर उन्हें मदद करना, ये करने की कुछ लोगों की इच्छा नहीं होती। वे बहुत ही सख्त जाने जाते हैं। दे डोंट बॉदर, दे डोंट केयर फॉर अदर्स। ऐसे लोग होते हैं और ऐसे लोग मैंने देखे हैं और उन्हें आजकल प्रोफेशनल्स कहा जाता है। दे आर प्रोफेशनल्स, यानी कि दे डोंट कंसिडर एनी इमोशंस। इसलिए प्रोफेशनल्स आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द परफॉर्मेंस और इमोशनल्स आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट पीपल्स इमोशंस। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। दोनों का जो सही बैलेंस है वो बैलेंस हासिल करना, यही तो विजनरी लीडर का काम होता है। इसलिए डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी, ये सदगुरु जी ने जो अलग विषय प्रस्तुत किया है उसे राजनीति की दृष्टि से सदगुरु जी ने प्रस्तुत किया था कि राजनीति में जो लीडर्स होते हैं वे अगर सिर्फ डेमोक्रेसी से चले तो राष्ट्र के लिए जो महत्वपूर्ण होगा, राष्ट्र महासत्ता बनने के लिए जो आवश्यक है, वो आवश्यकता पूरी नहीं होगी और प्रोग्रेस बहुत स्लो होता जाएगा। क्योंकि अगर हम सबका सुनते रहे और डिसीजन अगर आप सबकी सहमति से लोकतंत्र तरीके से वोट किसे अधिक मिले ऐसे डिसीजंस लेते रहे तो कभी कभार प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। इसलिए सदगुरु जी ने एक नई कॉन्सेप्ट बताई, वो थी डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी, यानी कि आखिर में जो लीडर है उसे हमें चांस देना चाहिए। उसकी विजनरी लीडरशिप का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं देश के लिए, ये देखना।